हेलो स्टूडेंट, मैं प्रियंका फोकस स्टडी आईबीसी चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कक्ष और कक्षक से रिलेटेड, जिसमें आपको हम एक अच्छा टॉपिक बताने वाले हैं, कक्ष और कक्षक में अंतर। बच्चों, सबसे अधिक प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों को कि कक्ष और कक्षक क्या है और कक्ष और कक्षक में अंतर क्या है, क्योंकि ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, कक्ष और कक्षक में अंतर। ठीक, कक्ष और कक्षक जो आपका टॉपिक है, ये टॉपिक आपका क्लास 11th केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 2 आणविक सिद्धांत या हम गए हैं आणविक संरचना, उसका टॉपिक है, जिसके बारे में हम आज आपको व्यवस्थित तरीके से अच्छे से समझाने वाले हैं। ओके, आइए हमारे साथ। क्लास 11th केमिस्ट्री अध्याय 2 या हम कहें चैप्टर नंबर 2 परमाणु की संरचना, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्ष या ऑर्बिट या कोष किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। कक्ष ऑर्बिट किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए। ठीक है, कक्ष ऑर्बिट या कोष, कक्ष को ही हम ऑर्बिट भी कहते हैं और कोष भी कहते हैं। परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन कक्षाओं को कक्ष कहते हैं। इन्हें क्रमशः के, एल, एम, एन इत्यादि के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, बच्चों आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हमारी कुछ कक्षाएं हमने दिया है डायग्राम के हिसाब से, डायग्राम के थ्रू, कि के, एल, एम, एन ये हमारे कक्ष हैं। इन्हीं के अंदर में हमारे कोष होते हैं, उपकोष होते हैं, या हम कहें जिन्हें हम सब ऑर्बिटल भी कहते हैं या कक्षक भी कहते हैं। इसकी विशेषताओं की बात करें हम यदि, तो विशेषताएं ये हैं, कक्ष में इलेक्ट्रॉन की गति एक वृत्तीय गति होती है। ठीक, कक्ष में इलेक्ट्रॉन की गति वृत्तीय गति या एक समान वृत्तीय गति होती है। यानी कि ये हुआ कि कक्ष जो हैं वो परमाणु के चारों ओर वृत्तीय मार्ग में पाए जाते हैं। ठीक, तो कक्ष वह है जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना होती है, कहाँ पर, परमाणु के चारों ओर। नेक्स्ट हम टॉपिक पे बात करते हैं। यहाँ पर देख पा रहे होंगे डायग्राम में कि कक्ष और कक्षक, ये ब्लू लाइन हमारी कक्ष दिखा रही है, रेड लाइन हमारी कक्षक दिखा रही है। इसमें कुछ हमें दिख रहे हैं कि एस, पी, डी, एफ कक्षक हैं और के, एल, एम, एन और आगे भी यदि आते हैं तो वो हमारे कक्ष हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कक्ष और कक्षक क्या है, मैटर कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, है ना। तो हम आपको बता दें कि परमाणु से मिलकर अणु बनता है। जैसे ये आपका यहाँ पे एक परमाणु है, ये दूसरा परमाणु है, तीसरा परमाणु है, ऐसे दो या दो से अधिक परमाणुओं से मिलकर अणु बन जाते हैं। अगली विशेषता कहें, ये क्वालिटी हमारी है कि कक्ष जो होते हैं वो अधिशात्मक प्रकृति के होते हैं, यानी कि कक्ष की कोई दिशा नहीं होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन का अधिकतम संख्या, जो भी इलेक्ट्रॉन इनमें भरे जाते हैं या हम कहें इलेक्ट्रॉनों का वितरण किया जाता है, वो बोर-बरी के सिद्धांत या बोर-बरी के नियम द्वारा भरे जाते हैं, जिसका सिद्धांत होता है 2n²। 2n² यानी कि यहाँ पर n का मान 1, 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है, हम रखेंगे। तो उसमें फर्स्ट कक्ष, यदि आपका पहला कक्ष है तो आप n का मान 1 रखेंगे, तो 2 है, दूसरा कक्ष है तो 2 रखेंगे, तीसरा कक्ष है तो 3 रखेंगे। इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, इनके अनुसार होते हैं। अगली विशेषता है हमारी कि कक्ष अनेक हो सकते हैं, परंतु इनकी आकृति गोलाकार होती है। हाँ, कक्ष किसी भी परमाणु के या किसी भी तत्व के परमाणु क्रमांक पर डिपेंड करेंगे। यदि परमाणु क्रमांक बड़ा है तो कक्षकों की संख्या, कक्ष की संख्या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, इसीलिए हम कह सकते हैं कि कक्ष अनेक होते हैं, परंतु इनकी आकृति हमेशा गोलाकार ही होती है। अब हम बात करते हैं कक्ष या उपकोष, कक्षक या उपकोष या ऑर्बिटल किसे कहते हैं। ठीक, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कक्ष उपकोष किसे कहते हैं, जिसकी विशेषताएं लिखिए। कक्षक है हमारा परमाणु नाभिक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है। कक्ष या उपकोष या ऑर्बिटल कहलाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की संभावना में वह क्षेत्र जो त्रिविमीय होता हो। त्रिविमीय मतलब जैसे कि कोई आसमान हो सकता है, आसमान की गति जिसमें पक्षी उड़ सकता है, त्रिविमीय गति है ये हमारी। तो त्रिविमीय कंडीशन, त्रिविमीय आकार, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई से रिलेटेड जो आकार है हमारा, वो हमारा कक्षक में आता है। जबकि हमारे कक्ष की बात करें हम तो यह हमेशा गोलाकार आकृति में होता है। ठीक है, इसकी विशेषताएं हम बताएं तो विशेषताएं ये है कि इनमें इलेक्ट्रॉन की गति त्रिविमीय होती है
और उसके साथ साथ इनमें दिशात्मक प्रकृति होती है। अभी आपको हमने बताया था जस्ट पहले कि कक्ष में अदिशात्मक प्रकृति होती है, जबकि इसमें दिशात्मक प्रकृति होती है। कक्ष मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। सभी कक्षों की आकृति भिन्न भिन्न होती है। यस, ये बात आप हमेशा याद रखें कि सभी कक्षकों की आकृति भिन्न भिन्न होती है, जबकि सभी कक्ष की आकृति हमने आपको गोलाकार बताया हुआ है। ठीक है, जिन्हें SPDF द्वारा प्रदर्शित करते हैं। अब हम बात करें कुछ स्पेशलिटी की, यानी क्या स्पेशल है इनमें। तो हमारा जो S कक्षक है वह गोलाकार आकृति का होता है, जबकि हमारा P कक्षक है वह डंबल के आकार की आकृति का होता है या डमरू के आकार की आकृति का होता है। फिर हमारा D कक्षक है जो कि डबल डंबल के आकार का होता है। हाँ, एक बात और है कि S कक्षक सबसे अधिक जटिल होता है। यदि आप इनके अध्ययन करना चाहेंगे या इन्हें आप देखना चाहेंगे, आकृति बनाना चाहेंगे, तो S कक्षक की आकृति जटिल होती है। S कक्षक में प्रायः 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि 2n² के हिसाब से यदि हम इलेक्ट्रॉन भरते हैं बोरबरी के सिद्धांत से, तो n का मान 1 रखते हैं। पहले कक्षक है हमारा S कक्षक, और उसमें हम यदि n का मान 1 रखते हैं तो वहाँ से हमारे इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 ही निकलती है। ठीक, P में हम अधिकतम 6 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, D में 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं और F में 14 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ओके, तो कक्ष में बोरबरी के सिद्धांत के अनुसार इलेक्ट्रॉनों को भरा जाता है, जबकि कक्षकों में SPDF में इलेक्ट्रॉनों की संख्या फिक्स होती है या हम कहें निश्चित होती है। इनमें हम इनसे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते। जैसे कि S कक्षक की बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन, P की बात करें तो 6 इलेक्ट्रॉन, D की बात करें तो 10 और F की बात करें तो 14। इससे ज़्यादा आप इलेक्ट्रॉन नहीं भर सकते, हाँ, लेकिन इससे कम इलेक्ट्रॉन आप भर सकते हैं। जैसे कि आपके पास अदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या नहीं है तो उस कंडीशन में आप यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कम भी भर सकते हैं, बट इससे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आप नहीं भर सकते। यदि P है तो P में आप 6 से अधिक नहीं भर सकते, F है तो आप उसमें 14 से अधिक नहीं भर सकते, D है तो D में 10 से अधिक नहीं भर सकते। तो इस प्रकार से सभी की वैल्यूज़ लिमिटेड। तो यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें या तो फिर आप अपने नोट्स बना लें, आपको जो भी बेहतर लगता है आप कर लें। लेकिन यदि ऑफलाइन और ऑनलाइन क्लासेस की बात करें हमारी क्लासेस की, तो हम ऑफलाइन क्लासेस में सारे नोट्स अवेलेबल कराते हैं बच्चों को, यहाँ तक कि उन्हें बोल के लिखाया जाता है। और ऑनलाइन क्लास की बात करें तो वहाँ पर भी सारे बच्चों को नोट्स या फोटोकॉपी अवेलेबल कराई जाती है। ओके, और आप यदि कहीं बाहर से हैं तो आप बराबर या तो ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर लें या तो ऑफलाइन, जैसा भी हो पाता है। और यदि नहीं भी हो पाता है तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए, टाइम से आपको सभी वीडियोज़ दी जाएंगी, आप कनेक्टेड रहिए, आपको सब कुछ मिलेगा। ओके, अब हम बात करते हैं कक्ष और कक्षक में अंतर। परमाणु नाभिक के चारों ओर पहला अंतर है हमारा कि परमाणु नाभिक के चारों ओर अनेक वृत्ताकार कक्षाएं होती हैं जिन्हें कक्ष कहते हैं, जबकि परमाणु नाभिक के चारों ओर चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है कक्षक कहलाता है। तो ये इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सर्वाधिक होती है, कक्षक कहलाता है, लेकिन उसके साथ साथ ये स्थिति त्रिविमीय होती है। ठीक, सेकेंड अंतर है हमारा कि इन्हें क्रमशः KLMNOP के द्वारा दर्शाते हैं, इन्हें SPDF के द्वारा दर्शाते हैं। कक्षक 1 से अधिक, 4 से अधिक बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन कक्ष बहुत सारे हो सकते हैं, आपके परमाणु क्रमांक के अनुसार डिपेंड करेंगे, लेकिन कक्षक सिर्फ 4 होते हैं, SPDF। ओके, थर्ड अंतर की हम बात करें तो थर्ड अंतर है हमारा कक्ष अधिशात्मक होते हैं, इनकी कोई दिशा नहीं होती। कक्षक दिशात्मक प्रकृति के होते हैं, यानी कि इनकी दिशाएं होती हैं। S ब्लॉक के अतिरिक्त सभी कक्षक दिशात्मक प्रकृति के होते हैं। इनमें अधिकतर इलेक्ट्रॉन की संख्या 2n² के द्वारा होती है। जैसे 2n² में आप यदि n का मान 1 रखते हैं तो 2 आ जाता है, यहाँ पर 2 रखते हैं तो 8 आ जाएगा, 3 रखते हैं तो 18 आ जाएगा, 4 रखते हैं तो 32 आ जाएगा। इस तरीके से हम इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकाल सकते हैं पर कक्ष में। इनमें अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या 2 होती है। इनकी आकृति गोलाकार समर्पित होती है, यानी कि गोलाकार होती है अधिकतर, जबकि यहाँ पर S ऑर्बिटल को छोड़ के, S ऑर्बिटल गोलाकार होता है, जबकि सभी को छोड़ के आकृति भिन्न भिन्न होती है। जैसे डंबल आकार की बात करें हम या डबल डंबल के आकार की, इससे अलग अलग आकृतियाँ होती हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट अंतर की। तो इसमें इलेक्ट्रॉन की गति एक समान वृत्तीय गति होती है। इनमें इलेक्ट्रॉन की गति त्रिविमीय होती है, त्रिविमीय यानी कि 3 विमाओं में होती है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में होती है। सेवंथ अंतर की बात करें हम, इनकी परिकल्पना का आधार तरंग का सिद्धांत होता है, यानी कि इनकी परिकल्पना को तरंग के सिद्धांत पर रखा गया था। तरंग के सिद्धांत के आधार पर ही इनका अध्ययन किया गया, जबकि इनकी परिकल्पना का आधार हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता सिद्धांत होता है। स्टूडेंट्स, आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, ये आशा करती हूँ मैं कि आपने बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ समझा होगा। और यदि फिर भी यहाँ पर कोई प्रॉब्लम आती है आपको या कोई इशू आता है इस टॉपिक पे रिलेटेड,
या फिर आपको इस टॉपिक में और कुछ डीप में चाहिए है, या फिर कुछ ऐसा है कि पर्टिकुलर कक्ष के बारे में बताना चाहिए, या फिर कक्षा के बारे में चाहिए, या फिर अदर कोई भी टॉपिक चाहिए आपको वीडियो के रूप में, हम आपको वीडियो देंगे। बस आप कमेंट कीजिए, ओके, और वीडियो को लाइक कीजिए। हमारे चैनल पर यदि आप न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जिसको ज़रूरत है, या हम कहें ज़रूरतमंद लोगों को जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, या हम कहें जिसको हमारी ज़रूरत है, आप उन्हें वीडियो शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन मिल सके। ओके, धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।